नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में ऐसे में मायावती ने भी अब राजनीतिक जंग छेड़ दी है। 2007 के सोशल इंजीनियरिंग वाले मॉडल पर एक बार फिर से मायावती ने अपनी कवायद तेज कर दी है। 2007 जो सोशल इंजीनियरिंग मॉडल था वो क्या था, तो वो उन्होंने अब वोट करते हैं। जैसे सपा की तरफ कई दलित वोटर्स गए, वोट शेयर बढ़ा, बीजेपी का भी बढ़ा, दलित वोटर्स बीजेपी की तरफ भी गए, कांग्रेस की तरफ भी गए, लेकिन बसपा और ये सारे जो कोर वोटर थे बसपा के वो चितिर बितिर हुए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीएसपी समर्थक जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कालीचरण जी हैं, और बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, यूजीसी को लेकर ब्राह्मण नाराज हैं और इस समय ब्राह्मण नहीं है। यही वजह है कि अब जो है सारी पार्टियों ने, आपकी जो विरोधी पार्टी हैं, उन्होंने जो है अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इनका ब्राह्मण समाज के लोगों का स्वागत है। और जम के तारीफ की जा रही है कि ब्राह्मण समाज जो है उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लेकर आए, लेकिन बीजेपी जो है उन्हें कुछ नहीं समझती है और हम जो है हमारी पार्टी में आइए और हमारी पार्टी जो है हमेशा सर्व समाज का सम्मान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। देखिए, जिस तरीके से अगर ब्राह्मणों की बात करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है और ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रवाद की अलग के साथ चलने का काम करता है। और इसका प्रमाण है आपको, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन का जिक्र अभी बहुजन समाज पार्टी के विचारक महोदय कर रहे थे, उस कांग्रेस पार्टी ने जब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर और सनातन पर चोट करना चालू किया, तब ब्राह्मण ने उनसे किनारा करना चालू किया। और जब ब्राह्मण ने किनारा किया, तब कांग्रेस पार्टी की दशा हुई। ये दशा होने के बाद ब्राह्मण ने किनारा नहीं किया, तो शब्दों का फेर बदलिए। मेरे महोदय से निवेदन है कि जब ब्राह्मण ने किनारा किया, तब कांग्रेस पार्टी की ये दशा हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार में नसीब नहीं हुई है। 1988 के बाद से कभी सरकार में अगर आए हो तो मुझे बता दीजिए। इसीलिए नहीं आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण जब जुड़ा, तो उसके जुड़ने का एक बड़ा कारण था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस दौर में अकेला ऐसा राजनीतिक दल थी जो राष्ट्रवाद की बात करता था, ना जातिवाद ना परिवारवाद, केवल राष्ट्रवाद। और इसीलिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता चला गया। अच्छा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के जब अभ्युदय की बात आती है तो हम जनसंघ की चर्चा करते हैं, और जब हम जनसंघ की चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में दो नाम बहुत तेजी से कौंधते हैं। एक नाम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और एक नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ये दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते थे। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की नींव रखने वाले लोग थे, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण कांग्रेस से जुड़ा रहा, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से उतना नहीं जुड़ा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की पोल खुली और कांग्रेस ने सनातन का और राष्ट्रवाद का विरोध चालू किया, राम मंदिर का विरोध चालू किया, वैसे ही ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी से किनारा किया। और भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए हम हमेशा से कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, तो वो इसलिए ब्राह्मण जुड़ता चला गया भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी ने लगातार देखा कि जब बहन मायावती ने एक बयान दिया, बहुत प्रचलित बयान है वो, मैं टीवी डिबेट में नहीं कहूंगा आपके सामने क्योंकि उस पर बहन मायावती पहले भी वक्तव्य दे चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों का आक्रोश झेलना पड़ा, लेकिन गलती का रियलाइज हुआ मायावती जी को, उन्होंने ब्राह्मणों को गले लगाने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया और पहली बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रजेश पाठक जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आते हैं, बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाते हैं। रामवीर उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी निकाल देती है उनको, नकुल दुबे बहुजन समाज पार्टी निकाल देती है उनको, विनय शंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी निकाल देती है उनको, राकेश पांडे बहुजन समाज पार्टी निकाल देती है उनको, दत्तन मिश्रा बहुजन समाज पार्टी निकाल देती है उनको। तो ब्राह्मणों को सहेज करके रखने में मतलब कुल मिलाकर कहना यह है, जिसने जिस पार्टी ने ब्राह्मणों की अवहेलना की है उस पार्टी की दुर्दशा जो है। पांडे जी, सवाल ये विकास पांडे जी, 27 के चुनाव होने हैं और ऐसे में भाई लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ब्राह्मण समाज जो है और ब्राह्मण के कुछ बड़े नेता जो है आप लोगों से नाराज हैं और पार्टी के अंदर ही गुटबाजी चल रही है ब्राह्मणों को लेकर।
तो क्या उसको सही करने की कवायद में क्या बीजेपी काम कर रही है? और ऐसे में इस बार के चुनाव में क्या ब्राह्मण वोट बैंक छिटकेंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है ये कोर वोटर हैं आपके ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण नाराज होता है या फिर इधर उधर होता है तो फिर उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। पहले तो मनीष भाई, एक बात आप पॉलिटिकल एनालाइजर के रूप में भी इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब हम 2012 में अपने सबसे खराब दौर में थे, उसके बाद भी ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी में थे। जब हम अपने सबसे खराब दौर में थे मनीष भाई, ब्राह्मणों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यवस्था से हो सकती है, किसी विषय से हो सकती है, किसी व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन ये बात मैं ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और एक ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मनीष भाई, ब्राह्मण समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से कतई नहीं। ब्राह्मण समाज की नाराजगी किसी विषय से हो सकती है, किसी व्यक्ति से हो सकती है, ये अलग विषय होता है और ये मुझे लगता है ये क्षणिक मात्र होती है। वो विषय खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है वो नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात करते हैं, एक नाम मुझे याद आता है स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। जब भी बहन मायावती का जिक्र आता है तो वो गेस्ट हाउस कांड मुझे लगता है कि सबके दिमाग में कौन जाता है, और वो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। उनकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट पर जिन अनंत कुमार मिश्रा, अंटू मिश्रा को अभी बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित किया है, उनको पायलट कैंडिडेट के रूप में फर्रुखाबाद में उपचुनाव में उतारा जाता है। उनके पुत्र मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराई जाती है। जैसे ही अंटू मिश्रा चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पुत्र थे, उनको बहुजन समाज पार्टी 6 महीने के अंदर निकाल देती है। ये ब्राह्मणों के प्रति किस तरीके की आइडियोलॉजी है, किस तरीके की नीति थी बहुजन समाज पार्टी की, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे आपको लग नहीं, ये जो सतीश चंद्र मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लग रहा है कि ये कुछ आप लोग को डेंट कर पाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा? सतीश चंद्र मिश्रा, पहले तो मुझे लग रहा है अंटू मिश्रा उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें निकलने से नहीं बचा पाए। समझा लेते अगर कहीं कोई कमी बेसी थी भाई। कई बार चीजें बयान आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी मनीष भाई, कई नेता इधर उधर बयान दे देते हैं, लेकिन क्या बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें निकाल देते हैं? आपने देखा क्या कभी ऐसा? नहीं भाई, घर परिवार का विषय है, आगे बुलाएंगे, बैठा लेंगे। अनंत कुमार मिश्रा अंटू को बहन मायावती बुलाती बैठाती कि भाई क्या बात है, क्यों इतना बोल रहे हो, क्या आवश्यकता है? बड़ी गार्जियन होने के नाते समझाया जा सकता था। अरे बहन जी नहीं बुलाती भाई, सतीश मिश्रा बुला लेते, उनके रिश्तेदार हैं। क्या बुलाया सतीश मिश्रा जी ने? नहीं बुलाया। क्या बुलाया रितेश पांडे को सतीश मिश्रा जी ने? क्या नकुल दुबे को रोकने का काम किया सतीश मिश्रा जी ने? नहीं रोकने का काम किया। जिन ब्राह्मण चेहरे को आगे करके बहन मायावती ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, वो स्वयं ब्राह्मणों को कितना रोक के रख पाए हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मनीष भाई। ठीक है, कालीचरण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ